हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर के एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हर तरह का वैरायटी आपको मिल जाएगा। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन एज वेल एज एरर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। एरर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको इतना सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए पहले हम लोग समझेंगे, इस तरह से समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन का 50% पार्ट समझते के साथ ही हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए और बाकी तो सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, देयर कैपिटल वेयर ए रुपीज 30,000, B rupees 20,000 and C rupees 10,000 respectively. Okay. Now, according to the partnership deed, they were entitled to interest on capital 5%. कैपिटल उन लोगों का क्या है? ए का 30,000, 20,000 और 10,000, यहाँ तक हो गया। अब देखिए पार्टनरशिप डीड के अनुसार क्या हुआ, दे वेर इंटाइटल्ड टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 5%। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। 5,000 बी का इंटाइटल है 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 दैट इज 6,000 पर ईयर उसको सैलरी मिलेगा बी को। अब सी के लिए क्या है, सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कमीशन के बारे में बोला जा रहा है। कमीशन क्या है? कमीशन कितना? 5%, लेकिन ऑन द प्रॉफिट 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पहले हम प्रॉफिट जो होगा हमारा नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा दैट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, सैलरी को चार्ज करने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद, है ना, जो हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 5% आपका कमीशन जो होता है वो जाएगा सी को। सी इज इंटाइटल्ड, अंडरस्टैंड। अब देखिए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर 30,000। ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द एडजस्टमेंट। मतलब आपका ईयर का प्रॉफिट था 30,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बिना किए हुए सीधा धड़ाले से क्या किया पार्टनर्स ने? कैपिटल शेयरिंग रेशियो। कैपिटल शेयरिंग की रेशियो क्या होगा? 3:2:1, है ना। और जबकि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1, है ना। तो सीधा पार्टनर्स ने क्या किया? 30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, द प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इतना। अब देखिए, सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री करते हैं। तो करेक्ट एंट्री में क्या करना था, हमारा जो कैपिटल अकाउंट था वो क्रेडिट होने वाला था किस किस से? देख लीजिए किस किस से होना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट होना था, कमीशन से क्रेडिट होना था और साथ ही साथ सैलरी से क्रेडिट होना था। और ये सारा क्रेडिट होने के बाद, है ना, आपको 30,000 से जो अमाउंट है वो लेस होता। टोटल अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये सारा अमाउंट 30,000 से लेस होता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता 2:2:1 में। ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब इसको हमको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सारे अमाउंट्स को प्लस करना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस को सारा प्लस करना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्लस करने के बाद उसको 30,000 से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे।
लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको फिर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सारा आपका जो रेक्टिफाइड एंट्री है, जो रेक्टिफाइड अमाउंट है, वो आपका क्रेडिट बैलेंस हो चुका है। टोटल करना है। टोटल करने के बाद वो आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया और उसके बाद रॉन्ग एंट्री को करना है। रॉन्ग एंट्री में क्या होगा, पूरा 30,000 को आपको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। करने के बाद क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हम लोग गलती क्या किए थे, कोई भी डीड का जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी को फॉलो नहीं करके डायरेक्ट कैपिटल के रेशियो में हम लोगों ने बांट दिया था। तब कैपिटल के रेशियो में रॉन्ग एंट्री को बांट देंगे और जिसको हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस। चूँकि ये क्रेडिट बैलेंस हुआ था कैपिटल में, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस कर देंगे, है ना। रेक्टिफाई कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस करके इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट से, क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस को लेस करेंगे और अपना जर्नल को क्रिएट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। लेट्स, अब हमारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, सो मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पार्टनर्स A, B एंड C है ना। पहले से हमने ये सारा लिख के रख दिया सो दैट कि क्वेश्चन को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैपिटल एज पर द क्वेश्चन 30,000, 20,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सैलरी 500 पर मंथ, दैट इज 6,000 अ ईयर, ओके, पर ईयर। कमीशन आपका क्या हो दिखा रहा है, 5% on net profit after charging interest on capital but before charging salary। मतलब कमीशन जो होगा वो पहले तो 5% ऑन प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट पर होगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 5% होगा ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी को चार्ज करने से पहले, ठीक है। इसके बाद आ जा रहा है आपका नेट प्रॉफिट, आपका 30,000 था, टोटल आपका हुआ था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ था 2:1, जो कि आपका हो गया था बाय मिस्टेक्स। ये सारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारे ऑमिट हो गए थे, सारे ट्रांजेक्शन्स हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में डाला नहीं था, और साथ ही साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया था। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस करके नहीं किया था, हमने क्या कर दिया था, कैपिटल के रेशियो को हम लोगों ने बेस किया था। जैसे कि आपका ये हो गया 3:2:1, इसके रेशियो में हमने क्या किया था, प्रॉफिट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था विदाउट डूइंग ऑल दिस एडजस्टमेंट। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले हम किसको बनाते हैं, राइट एंट्री को बनाते हैं, है ना। तो राइट एंट्री में हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर नंबर 1 इक्वेशन बनेगा राइट एंट्री का। The total amount of नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करते वर्जन को। द टोटल अमाउंट is to be credited to पार्टनर। जो टोटल अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हमारा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। तो उसको पहले हम अब सम अप कर लेंगे, है ना। इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, 5% करके था, तो हमने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ था 1500, 1000 एंड 500। आपका टोटल हो गया 3000। ओके, उसके बाद फिर क्या था, 20 सैलरी। बी का सैलरी भी हमारा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो ये क्या था, ₹500 इंटू 12 है ना। आपका बी में चला जाएगा 6000। अब देखिए सीज कमीशन 5% ऑफ, आफ्टर चार्जिंग क्या था, सीज कमीशन 5% ऑफ, देख लीजिए कितना, ₹30,000 प्रॉफिट था, जिसमें से आपको आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका टोटल आपका ये 3000 है, तो ये 3000 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका बचेगा उसके ऊपर आपको क्या चार्ज होगा, 5% होगा, है ना। तो इसका अमाउंट बच कितना रहा है, 30,000 गया तो 27,000, इसके ऊपर आपका 5% है ना, यही था। तो इसके ऊपर आपका 5% हो जाएगा 1000, एक सेकेंड, ओह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में थोड़ा यही आपका प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर 1000 300 यहाँ होगा 1350, ठीक है, ये आपका कमीशन निकला। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर इसका अमाउंट टोटल लिखना है आपको 6000 और इसका 1350। ओके, अब देखिए ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे हम, है ना, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करने के बाद यहाँ क्या होगा, 15 आपका 100 आ गया, यहाँ पर आ गया 7000, ओके, यहाँ पर आ गया 1850। अब टोटल इसको सम अप करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,350। ओके, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था विद द नेम ऑफ ऑल दिस, विद द नेम ऑफ ऑल दिस, इस नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, आपका रिकॉर्ड हुआ नहीं, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अब जब आपको ये नाम से आपका ये सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट आपका 30,000 के बाद 30,000 से इसको लेस करना है, लेस करके जो अमाउंट बचेगा वो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो भी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ था, हमने पार्टनर्स ने किया नहीं था, ठीक है। पार्टनर्स ने क्या किया था, पूरे प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तब उस रेक्टिफिकेशन को भी करेंगे साथ ही साथ, देख लीजिए
यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो जाएगा ₹30,000 माइनस 10,350, है ना। तो इक्वल टू हो गया 1900-650। ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 2:1 के रेशियो में, है ना। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 700, इसका रेशियो होगा 7,860, 3,930। टोटल आपका आ गया 19,650। ओके, अब ये आपका हो गया करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आपका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया, ठीक है। अब उसको अब हम लोग क्या करेंगे, सम अप करेंगे टोटल। तो इसके पास ए के पास शेयर होना चाहिए था 9,360, यहाँ पर होना चाहिए था 14,860, यहाँ होना चाहिए था 5,780। टोटल आपका हो गया 30,000, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा अभी तक हमने जो भी किया ये करेक्ट एंट्री को किया। किसको किया? करेक्ट एंट्री को किया, है ना। अब हमारा होगा सेकंड, ओहो चलिए, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस, इसको कर लेते हैं। चलिए, अब हो गया, इतना तक समझ में आ गया। ये था हमारा करेक्ट एंट्री में, ये सारा होना चाहिए था। अब ये जो 30,000 आपका प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में, यहाँ आपका रॉन्ग एंट्री होगा। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट हैज बीन credited in capital ratio, कैपिटल रेशियो मतलब ये टोटल 30,000 आपका कैपिटल रेशियो में रॉन्ग एंट्री होगा, क्रेडिट हो गया था, है ना। क्रेडिट कैपिटल रेशियो शुड बी डेबिटेड, है ना। अब देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, 3:2:1 के रेशियो में, है ना। तो इसमें आ रहा है 15,000, 10,000,
और 5000, टोटल हो गया 30,000, है ना। इस रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया, ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए, अगर डेबिट बैलेंस अगर है तो उसको डेबिट से, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसको डेबिट में रखना है, रिप्रेजेंट करना डेबिट से, और अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर टोटल आ जा रहा है। ये आपका डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, तब कितना ज़्यादा है वो पहले कर लेते हैं हम लोग। 9,360 हो गया आपका ये डेबिट। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गया। ये आपका आ गया 5,640 हो गया डेबिट। फिर हो जाएगा, ओहो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर रियली टू टफ टू हैंडल, बहुत ज़्यादा टफ हैंडल करना। जितना कंफर्ट है उतना ही आपका सोच समझ के करना पड़ता है हमेशा, राइट। सो यहाँ आपका डिफरेंस आ जा रहा है, बहुत ही आसान है, 4,860। दैट इज़ क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है ना, तब क्रेडिट से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेबिट छोटा है, क्रेडिट ज़्यादा है, यानी 780 आ गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो आपका जर्नल यहाँ पर बन गया। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी टू सी इज कैपिटल अकाउंट, एक सेकेंड, हमने कैपिटल को पढ़ा था क्वेश्चन में, कैपिटल फिक्स था क्वेश्चन में? नहीं, कैपिटल तो फिक्स्ड नहीं था, तब हम लोग सीधा कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। ठीक है, जर्नल को। ओके, चलिए जर्नल को फटाफट अब लिख लें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जर्नल। फॉर्मेट को बना लेते हैं। फॉर्मेट जब भी आप एग्ज़ाम में जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो विथ फॉर्मेट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग फॉर्मेट को बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये आप गलती कभी मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में आप हमेशा फॉर्मेट को ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स एल एफ को भी लिखना नहीं भूलना है। ये आ गया आपका डेबिट अमाउंट, ये आ गया आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो जर्नल आपका क्या बनेगा? जर्नल आपका बनेगा, एक सेकंड, डेट वाला कॉलम भी क्यों छोड़े भैया, उसको भी बना ही देते हैं, इज़न्ट इट? किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना। चलिए, एज करेंट तो नहीं करना है, हमारा कैपिटल तो फिक्स्ड है नहीं, है ना, कैपिटल तो फिक्स्ड है नहीं, तब हमको क्या करना है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमने अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन यहाँ कैपिटल एज का डेबिट कितना अमाउंट था, 5,640, बी का अमाउंट था 4,860, क्रेडिट होना चाहिए था, और इसका 780। देखिए प्लस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अब आपका नरेशन लिखना है, द
amounts being omitted is now adjusted. ओके, सो दैट्स ऑल. ये क्वेश्चन आपका, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया और सारा ट्रांजैक्शंस किस तरह से हमने सॉल्व किया, क्या होगा नहीं होगा वो आपको समझ में आ गया होगा. चलिए नाउ